सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आईटी प्रिंसिपल असिस्टेंट डायरेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है उसके मेंस एग्जाम की डेट से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मेरे को आप लोगों को यहाँ पे देने हैं। ध्यान से सुनना इस वीडियो को। देखिए, एग्ज़ाम आपका 6 अक्टूबर को है। अब जो डेटा निकल के आ रहा है, जो हमें कैंडिडेट से पता लग रहा है कि अराउंड 60% ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका इलेक्शन ड्यूटी लगा हुआ है, इलेक्शन ड्यूटी, और 40% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसका इलेक्शन ड्यूटी नहीं है लेकिन हर कोई जॉब के अंदर है। हर कोई जॉब में है तो बिजी तो है ही है, लेकिन अब रीजंस और क्या हैं कि आप लोग ड्यूटी में हैं, रात को 1-2 बजे फ्री होंगे, अगले दिन आपका एग्जाम है, पंचकुला पहुंचना है, किसी का हरियाणा के दूसरे एंड में इलेक्शन ड्यूटी लगा हुआ है। तो अगर ऐसा रहेगा, ऑब्वियस है कि ये एग्जाम जो फेयर नहीं रहेगा, राइट। अब इस चीज़ के लिए बहुत लोग रीच आउट भी कर रहे हैं HPSC को कि इसका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो जाए। इस चीज़ के लिए एप्लीकेशंस, मेल्स, कुछ लोग पहुंच भी रहे हैं HPSC में कि सर ये प्रॉब्लम है तो इसका कुछ पोस्टपोन कर दिया जाए। अब बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करेंगे कि वो होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कितना को होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आ रही हैं। सर अगर ये पोस्टपोन हो गया और अगर सपोज गवर्नमेंट चेंज हो गई तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। अब मैं आपको एक एक चीज़ करके आंसर कर रहा हूँ। मैं पहला पॉइंट कि सर ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा ड्यू टू दिस इलेक्शन ड्यूटी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के ये आता है कि जब एग्जाम डेट डिक्लेयर हुआ था तो इलेक्शन का जो डेट था उस टाइम पे 1 तारीख था। अब जो डेट चेंज हुआ है 1 तारीख से 5 तारीख तक, ये उसके बाद हुआ है, एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के बाद। तो देर में भी ये चांस कि अगर उनको कंसीडर करना होगा, यस कि पहले 1 था, बाद में 5 हुआ और 6 को एग्जाम है जो पहले से डिसाइड हुआ हुआ था, तो देर में भी चांस कि वो कुछ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो तभी करेंगे अगर आप लोग वहां पे रीच आउट करेंगे। दूसरा पॉइंट, बात आ गई पोस्टपोन की। अब ऐसे केसेस कुछ हुए हैं पहले भी कि जिसमें कुछ रीजन से एग्जाम डेट पोस्टपोन हुए इलेक्शंस के नज़दीक होके। तो जो हमने डाटा फाइंड आउट किया है तो उसमें जो पोस्टपोन होता है वो ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होता है, वो 1-2 दिन होता है। अब क्योंकि ज़्यादातर जो है ये जो एग्ज़ाम होता है वो HPSC सेंटर भी होना है, तो 1-2 दिन के ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांस हैं, मान के चलो कि आपका पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रीच आउट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, मान के चलो कि पोस्टपोन नहीं हुआ और आप लोग वेट कर रहे थे पोस्टपोन होने का कि महीना पोस्टपोन हो जाएगा या 10 दिन हो जाएगा, और पोस्टपोन नहीं हो और आपने तैयारी भी नहीं किया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा बहुत बड़े वाला। दूसरा, आपने अपना तैयारी कंटिन्यू रखना है। ये तो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, एफर्ट जो करना है उसको करने के लिए वो तो है ही है, लेकिन जो कंट्रोल से बियॉन्ड है चीज़ें उसको ज़्यादा आप लोग नहीं उसको सोच के फ़ायदा। आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, किसी भी तरीके से टाइम मैनेज करो, जो भी करिए, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है। देखो, आप लोगों ने प्री भी क्वालिफाई किया है, उसमें भी जॉब में रहते किया है। इलेक्शन ड्यूटी एक पार्ट है, रात को 2 बजे फ्री होंगे वो एक पार्ट है, लेकिन अदरवाइज पहले भी जो सिलेक्शंस हुए हैं AEE के अंदर लगा लीजिए, AE के अंदर लगा लीजिए, मेजॉरिटी कैंडिडेट्स वही होते हैं जो जॉब में होते हैं, क्योंकि आप लोगों में कंपेरेटिवली सीरियसनेस ज़्यादा होती है। आप लोग एक एक जॉब प्रोफाइल के अंदर होते हैं, मेच्योरिटी होती है, कंपेरेटिवली टाइम मैनेज कर सकते हैं इजीली। और अगर आप मेरे से पूछोगे इसका आंसर क्या है कि सर अगर 6 को ही हो गया, टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट कि टाइम मैनेज कैसे करना है। कि ठीक है, सुबह एग्जाम है, सपोज 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और रात को 2 बजे फ्री हो रहे हैं, गुड़गांव में है, ओवरनाइट ट्रैवल करना है। देखो यार, पुश तो करना ही पड़ेगा। अदर और दूसरी चीज़ है, मैं बड़ा सिंपल सी एक चीज़ बोलता हूँ कि हमें सिर्फ अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। ऐसा नहीं किसी और की जॉब के लिए आपको प्रिपेयर करना है, आपको अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है, राइट। उसके बाद अब पॉइंट ये आता है कि अगर सपोज सर ये पोस्टपोन हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि जो नई, सपोज फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाता है तो देर में भी चांस कि सर ये कैंसिल ना हो जाए सारे रिक्रूटमेंट्स। देखो, मैंने इस चीज़ के लिए पहले भी बोला है, पहले भी वीडियोस में बोला है कि HPSC के जो चेयरमैन हैं वो उन्होंने बहुत फेयर सिस्टम रखा हुआ है हरियाणा के अंदर अभी तक, तो इस चीज़ के होने के चांसेस कम है ड्यू टू द HPSC चेयरमैन, पहला। दूसरा, कोई भी नई गवर्नमेंट आएगी वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि एक जो प्रोसेस चल रहा है, खास करके रिक्रूटमेंट, जो हॉट टॉपिक होता है, हॉट एजेंडा होता है किसी भी स्टेट के अंदर, पंजाब लगा लो, हरियाणा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा लीजिए, सेंट्रल इलेक्शंस लगा लीजिए, उसमें भी इस बार इलेक्शंस का एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन हुए थे कि नहीं एम्प्लॉयमेंट दे पाए उतनी ज़्यादा। तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई उस एम्प्लॉयमेंट को जो चल रही है, जो रिक्रूटमेंट चल रही है, उसको कोई रोके। पंजाब का मैंने एग्जांपल पिछली बार भी लिया था कि जब पंजाब में इलेक्शंस हुए थे 2021 में, नोटिफिकेशन आए थे, वो प्रोसेस उसके बाद कंप्लीट हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा लीजिए, बाकी जो प्रोसेस है वो नई गवर्नमेंट आने के बाद पूरा रिक्रूटमेंट हुआ और फेयर हुआ सारी की सारी चीज़ें।
तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। अब नटशेल में कंक्लूजन यही है, बड़ा सिंपल सा, कि आप लोगों को अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, छोड़िए मत इसको। आप लोगों ने प्रीलिम क्वालिफाई किया है, आप लोग अब, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत सारे फैक्टर्स और भी रोल प्ले कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है अगर 4 टाइम क्वालिफाई हुए ना, तो मेरे को ये लग रहा है, जिस हिसाब से मेरे को कॉल्स आ रहा है, रफली 3 टाइम्स जो है पेपर देने के लिए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें ऐसा भी है जिन्होंने ग्रुप ए और बी दोनों के लिए अप्लाई किया था, और ऑलरेडी वो ग्रुप बी की पोजीशन पे हैं, प्रमोशंस ड्यू हैं। अब वो क्वेरी कर रहे हैं, सर ए के लिए हम जाएं या ना जाएं, सॉरी ए उसमें शॉर्टलिस्ट हुआ नहीं सर, अब हम इस एग्जाम में बैठे हैं ना बैठें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो निकल के आ रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है 3 टाइम्स या मैक्सिमम 3.2 3.3 टाइम्स जो है कैंडिडेट जाएंगे। आपको लास्ट 2 में आना है। और भी चीज़ मेरे को लगता है कि अगर आप लोग मिनिमम 35% अगर स्कोर कर लेंगे, आई थिंक 52.5 मार्क्स अगर आप मिनिमम स्कोर कर लेंगे, यू विल बी सिलेक्टेड। क्योंकि सॉरी फॉर दिस 91 वैकेंसीज हैं, 91 शॉर्टलिस्ट भी हो जाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। ये हम लोग देखते आ रहे हैं, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में देखा, ये जो पीजीटी का एग्जाम हुआ उसके अंदर देखा। तो और आप लोग बिजी भी हैं, कितना प्रिपरेशन कर पाओगे कितना नहीं कर पाओगे वो अलग है, लेकिन मैंने आपको पहले बोला है दिन रात एक करके आप लोग मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, टाइम निकालो। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। पैरेलल अपना पुश भी करते रहिए कि यस ये पोस्टपोन हो जाए, आप एप्लीकेशन लीजिए। लेकिन अगर पोस्टपोन होता भी है तो मेरे को लग रहा है 1-2 दिन से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करके चलना। और दूसरी चीज़, अगर पोस्टपोन भी होगा तो वो तुम्हारी फेवर में ही जाएगा, चाहे वो 1 दिन हो चाहे 10 दिन हो, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।